जान जब तक फिदा नहीं होती। लव कजन के बारे में सोचा है आपने? आफ्ताब, उसका उन लोगों से क्या ताल्लुक? उन्होंने उसे ऐसा क्या नुकसान पहुंचाया जो वो ऐसा करता? मेरा दुश्मन हो गया और मैंने उसका क्या नुकसान पहुंचाया जब वो मेरे पीछे पड़ गए? आप पारस मैडम, महबर, आप हैं इस सारे मुद्दे का, यानी इन शॉर्ट आप ही हैं फसाद की जड़। तुम मुझे मुसीबत कह रहे हो? हाउ डेयर यू! आईना दिखा रहा हूं आपको, कभी फुर्सत मिले तो गौर जरूर कीजिएगा। हेलो मिस्टर, माइंड योर ओन बिजनेस। जिस काम के लिए रखा है ना वो काम करो। बदतमीज। तू जब जब पारस के पास आएगा, अब आएगा तू पहाड़ के नीचे ज़वार बख्त। इसी ने पारस को किडनैप। ज़वार! टोराटो, कि तुम मेरे बेटे पे हाथ उठाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरे होते सोते की भी बैंड बजा दूंगा। आपका कोई इशू नहीं है नदीम, वो 2 माह के लिए मुल्क से बाहर गया हो। चलें फिर तो एंजॉय करेगी हमारी पारस बेटी। पत्थर का चराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहीं एक अजीब सा पत्थर का चराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक: असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहीं एक अजीब सा पत्थर का चराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था।
सबक असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहीं एक अजीब सा पत्थर का चराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहीं एक अजीब सा पत्थर का चराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहीं एक अजीब सा पत्थर का चराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे।
वहीं एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक: असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहीं एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक: असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहीं एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक: असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहीं एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा।
रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी।
आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके खानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा।
पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके ख़ानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके ख़ानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके ख़ानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई।
रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके ख़ानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके ख़ानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके ख़ानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं।
फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के दरमियान एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वहाँ एक अजीब सा पत्थर का चिराग रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ उस शख्स के लिए रोशन होता है जिसके दिल में लालच ना हो। एक दिन 17 साला फरीद इस चिराग की हकीकत जानने के लिए जंगल पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी। फरीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दरिया में उतरकर कुल्हाड़ी निकाली और बूढ़े को वापस दे दी। आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा बच्चा मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। फरीद ने कई घंटे तलाश करके उसे इसके ख़ानदान से मिला दिया। शाम ढलते ही वो खंडरात में पहुंचा। पत्थर का चिराग बिल्कुल खामोश था। फरीद ने उसे हाथ लगाया तो अचानक चिराग सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। चिराग के नीचे एक तहरीर उभर आई। रोशनी चिराग में नहीं बल्कि उस इंसान के किरदार में होती है जो दूसरों के लिए उम्मीद बन जाए। उसी लम्हे खंडरात के नीचे एक छपी हुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर सैकड़ों नायाब किताबें थीं। फरीद ने वो ख़जाना अपने लिए नहीं रखा बल्कि पूरे गांव के लिए एक अवामी लाइब्रेरी कायम कर दी। चंद बरस बाद वही गांव तालीम, तहक़ीक़ और इल्म की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सीखने आते थे। जब किसी ने फरीद से पूछा क्या वाकई वो चिराग जादुई था, फरीद मुस्कुरा कर बोला, चिराग ने नहीं, अच्छे किरदार ने रास्ता रोशन किया था। सबक, असल रोशनी इल्म, नेकी और अच्छे किरदार से पैदा होती है और यही रोशनी दूसरों की ज़िंदगी भी रोशन कर देती है। पत्थर का चिराग। एक घने जंगल के